Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on a patient medication history interview. So have you will interview the patient. So today we will discuss about the interviewing process. For my previous video on patient medication history interview, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's talk about the interviewing the client. So how you will interview your client? So first of all, you have to introduce yourself to the client, then inform the client of reason of being for you being there कि आप वहाँ पर क्यों हैं, और client को आपको inform करना पड़ता है about the importance of maintaining a current medication list in chart. तो इंटरव्यू से पहले ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है. फिर उसके बाद में क्या होता है कि सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड. आपको क्या चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट यू हैव टू डॉक्यूमेंट. सो टू रिव्यू अ करंट मेडिकेशन ट्रीटमेंट एंड टू आइडेंटिफाई सुटेबल एडिशनल ट्रीटमेंट. तो मेडिकेशन प्रोफेशनल विल रिक्वायर कंप्लीट एंड रिलायबल मेडिकेशन हिस्ट्री of the particular patient. So research has established that in routine practice, pharmacists provide the most accurate history when compared to other health professional. So it is an important role that pharmacists are well prepared to fulfill. तो एक तरीके से देखा जाता है कि फार्मेसिस्ट जो रहते हैं वही प्रॉपरली एक पेशेंट की जो मेडिकेशन हिस्ट्री रहती है उसको एक्यूरेटली ले सकते हैं अगर आप अदर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में उनको कंपेयर करें तो, क्योंकि उनको मेडिकेशन के बारे में पूरा नॉलेज रहता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो हिस्ट्री टेकिंग रहेगी उनकी वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी. सो a well prepared structured approach helps to obtain relevant complete informations and avoid the omissions. सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ती है. क्या क्या चीज़ें आपको रखनी पड़ती है? द करेंट एंड द रिसेंट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस क्या है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए पेशेंट की कि करेंटली उसकी कौन सी मेडिकेशंस चल रही है. फिर कुछ OTC ओवर द काउंटर मेडिकेशंस तो नहीं चल रही है. फिर कोई वैक्सीनेशंस वगैरह तो नहीं लिए हैं, या फिर अल्टरनेटिव और ट्रेडिशनल कोई अगर रेमेडीज़ वगैरह चल रही होती है पेशेंट की तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. देन जो भी आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शंस एंड द एलर्जीज टू द मेडिकेशंस. दैन द मेडिकेशन फाउंड टू बी इनफेक्टिव तो नहीं है कोई मेडिकेशन अगर उनकी चल रही है तो. दैन पास जो ट्रीटमेंट है उसके साथ में उनका पेशेंट का एडहेरेंस कैसा है और द यूज़ ऑफ द एडहेरेंस एड्स. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशंस रहती हैं वो आपको कलेक्ट करनी पड़ती है, गैदर करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेड करनी पड़ती है. सो जो इंटरव्यूइंग का प्रोसेस होता है या किस टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं आपको पूछने पड़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क. तो विच कम्युनिटी द फार्मेसी डू यू यूज़, which community pharmacy do you use, you have to ask the question to that particular patient. And any allergies to the medication and what was the reaction. तो you have to ask the question to the patient कि आपको किसी medication से allergy तो नहीं है, और अगर कुछ allergy है तो किस टाइप के reactions आपको होते हैं, और कुछ किस टाइप की medications आप currently ले रहे हो. तो you have to ask the name of that particular medication. उसका dosage form आपको पूछना पड़ता है, किस amount पे वो ले रहा है, and how are they taking it, by which route they are taking that particular medications, और दिन में कितने टाइम वो वाली पर्टिकुलर मेडिकेशंस ले रहे हैं, एनी स्पेसिफिक टाइम तो नहीं उस मेडिकेशंस का, फॉर व्हाट रीज़न दे आर टेकिंग द medication, or what prescription medications are you taking on a regular basis or on a needed basis. Then what OTC medications are you taking on a regular or as a needed basis, or what herbal or the natural medications are you taking on a regular or needed basis, or what vitamins or other supplements are you taking if the patients are taking them. फिर you have to ask the you have to ask many more questions, like have you recently started any new medications, or did a doctor change the dose or stop any of your medication recently, did you change the dose or stop any of your medication recently. Then are any of the medication causing the side effects, or have you changed the dose or stop any medications because of the unwanted effects. Do you sometimes stop taking your medicines whenever you feel better, or do you stop taking your medicines if it makes you feel worse.
So this type of questions you have to ask. Then some medication history taking tips are also there, that you have to ask the balance open ended questions, that what you are taking, how you are taking, why you are taking, when you are taking, with yes or no questions. Then ask non biased questions. You have to ask non biased question to the patient. Then avoid leading questions. Then explore the wise responses like the non compliance responses. Then avoid medical jargon. Keep it simple, so you don't need to टेक जो भी मेडिकेशन टर्म्स होती है वो आपको यूज़ नहीं करना है. अवॉइड जजमेंटल कमेंट्स, तो यू डोंट हैव टू जज द पेशेंट, और ऐसे कमेंट करने से भी आपको अवॉइड करना है. फिर वेरियस अप्रोचेस कैन बी यूज्ड, लाइक 24 आवर्स सर्वे आपको करना पड़ता है कि मॉर्निंग लंच सुपर या बेड टाइम पे क्या चीज़ें ली जाती है. फिर रिव्यू ऑफ सिस्टम, हेड टू टॉय रिव्यू आपको करना पड़ता है. फिर लिंक टू प्रिस्क्राइबर, फैमिली फिजिशियन और कोई स्पेशलिस्ट है, तो सारा इंफॉर्मेशन आपको ये गैदर करनी पड़ती है, तो टिप्स रहती है. फिर मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग जो टिप्स रहती है उसमें प्रॉम्प्ट फॉर्म में आपको पूछना पड़ता है कि कोई पेन तो नहीं है, पेन वाली मेडिकेशंस तो नहीं है, या स्टमक वाली मेडिकेशंस तो नहीं है, मेडिकेशंस ऑफ बाउल तो आप यूज़ नहीं कर रहे, स्लीपिंग एड्स तो नहीं यूज़ कर रहे, कुछ सैम्पल्स तो यूज़ नहीं कर रहे, या फिर आई और ईयर ड्रॉप या नेज़ल स्प्रे तो नहीं यूज़ कर रहे, या पैचेस या क्रीम या ऑइंटमेंट या इनहेलर्स या इंजेक्शंस तो नहीं यूज़ कर रहे. तो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ती है. और इफ़ मेडिकेशन वायर्स आर अवेलेबल देन यू हैव टू review each medication vial with patient और confirm the content of the bottle, कि उसमें कुछ content तो नहीं बचा हुआ है, और confirm the instruction on the prescription vials are current. तो जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उन वायर्स पे, तो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को यू हैव टू टेक. और इफ़ मेडिकेशन लिस्ट आर अवेलेबल देन यू हैव टू रिव्यू दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन लिस्ट विद द पेशेंट एंड कंफर्म दैट इज़ करेंटली कि करंटली वो मेडिकेशन चल तो नहीं रही है. और if bubble packs are available then you have to review each medication with the patient and confirm the patient is taking the entire content or not, या कोई उसने मिस तो नहीं कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है. फिर अदर क्वेश्चंस लाइक हैव यू रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू मेडिकेशंस, और did a doctor change the dose or stop of any of your medication recently, did you change the dose or stop any of your medication recently. So that type of questions you have to ask. Or some additional questions to explore the effectiveness compliance, like are any of the medications causing side effect. तो एडिशनल क्वेश्चन में आप ये पूछ सकते हो कि कोई भी मेडिकेशन जो है वो आपको साइड इफेक्ट तो कॉज नहीं कर रही है. हैव यू चेंज द डोज और स्टॉप एनी मेडिकेशंस बिकॉज ऑफ द अनवांटेड इफेक्ट. डू यू समटाइम्स स्टॉप टेकिंग योर मेडिकेशंस व्हेन एवर फील बेटर. तो जब भी आपको अच्छा लगता है तब आप उन मेडिकेशंस को लेना स्टॉप कर देते हो क्या. डू यू समटाइम्स स्टॉप टेकिंग योर मेडिसिन इफ इट इज़ मेक यू फील वर्स. अगर बहुत ज़्यादा आपको वर्स फीलिंग आ रही है तो उस टाइम पे आप मेडिकेशंस लेना बंद कर देते हो क्या. तो ये सारी चीज़ें जो रहती है आपको पूछनी पड़ती है. प्लस क्लाइंट का एजुकेशन के बारे में, तो यू हैव टू इनकरेज द ओनरशिप, देन एजुकेट द क्लाइंट टू ब्रिंग मेडिकेशंस फ्रॉम होम एट ईच अपॉइंटमेंट. तो जब भी पेशेंट का अपॉइंटमेंट रहता है तब आपको उनको बताना रहता है कि एजुकेट करना रहता है कि प्लीज़ आप अपना जो भी मेडिकेशन है उसको ब्रिंग करके लाएँ. और एजुकेट द क्लाइंट टू कैरी अ लिस्ट ऑफ द करेंट मेडिकेशन. तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उनका करंट जो चल रहा होता है, या ओवर द काउंटर जो भी मेडिकेशंस वो ले रहे हैं, तो वो उनकी लिस्ट उनके साथ में लाएं. फिर इनकरेज करें फैमिली मेम्बर्स को, केयर गिवर को, कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, कि वो जो आपका पेशेंट है वो मेडिकेशन से अडेयर होके रहे, और इन सब चीज़ों जब उनको साथ में लेके आएँ तो ये लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस आप लेके आएँ. और इनकरेज वन फार्मेसी. तो ये क्लाइंट से रिलेटेड आपकी एजुकेशन होती है जो आपको प्रोवाइड करनी होती है. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.